फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अपनी बात को डेटा, ग्राफ या पिक्चर्स के थ्रू इफेक्टिव तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कहना या समझाना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लिमिटेड कंटेंट डालते हैं, मतलब कि प्रेजेंटेशन में आप लिमिटेड डेटा ही डालेंगे और जब आप उसको शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, उस टाइम पे आप उसको डिस्क्राइब करके बताते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम एक इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आपके पास में कुछ डेटा या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिसे कि आपको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम एक इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, पावर पॉइंट ओपन करने के लिए आप स्टार्ट पे आएंगे, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ऑफिस में मिलता है हमारे को पावर पॉइंट। इस तरीके से आप पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पावर पॉइंट में टाइपिंग एरिया को हम स्लाइड बोलते हैं। जैसे कि वर्ड में हम जो टाइपिंग एरिया होता है उसको पेज बोलते हैं, और जितने भी पेजेस होते हैं वो सभी पेजेस मिलके डॉक्यूमेंट बनता है। एक्सेल में जिस तरीके से टाइपिंग एरिया जो होता है उसको आप शीट बोलते हैं, और जितनी भी शीट्स या चार्ट होती है सभी शीट और चार्ट मिलके बनती है आपके वर्कबुक। इसी तरीके से पावर पॉइंट में टाइपिंग एरिया जो है आपका, इसको हम बोलते हैं स्लाइड, और जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो सभी स्लाइड्स मिलके बनेगी प्रेजेंटेशन। जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो एक स्लाइड आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस तरीके से नज़र आएगी, और यहाँ पे आपको मिलता है स्लाइड का प्रीव्यू। जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे इस तरीके से आप टाइप भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो डेटा को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमको बनाना है एक इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन, इसलिए हमने जो डेटा है वो एक वर्ड फाइल में टाइप किया हुआ है। यहाँ से हम डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे ही आप प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे तो एक स्लाइड आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मिलती है। फर्स्ट स्लाइड जो आपको मिलेगी वो है आपकी टाइटल स्लाइड। यहाँ पे आपके पास में टाइटल लिखने के लिए जगह है, और अगर हमको स्लाइड इंसर्ट करनी है तो स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आपको होम मेन्यू में यहाँ पे मिलता है न्यू स्लाइड। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, टाइटल स्लाइड, टाइटल विद कंटेंट या ब्लैंक स्लाइड, वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड, स्लाइड इंसर्ट करने के काफ़ी तरीके हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्लाइड डाली हुई है, हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके भी हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास में और स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। या हम एंटर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लास्ट स्लाइड के बाद में, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो भी हमारे पास में स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। और स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। कंट्रोल के साथ में आप M दबाएंगे तो आपके पास में स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, जनरली पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड जो होती है वो होती है टाइटल स्लाइड, मतलब हेडिंग लिखने के लिए आपको यहाँ पे जगह मिलेगी। और उसके बाद में जितनी स्लाइड्स आती हैं वो आती हैं टाइटल विद कंटेंट। एक टाइटल के लिए आपके पास में जगह है, और बाकी आप यहाँ से कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेबल, ग्राफ, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, जैसे भी आप इंसर्ट करना चाहें। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको जो टाइटल की जगह है इसको हम सेट भी कर सकते हैं। जैसे हम वर्ड में पिक्चर को मूव करते हैं ड्रैग करके, और यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं इस तरीके से। हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमको डालना है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक टाइटल है, बाकी कंटेंट है। सभी में एक एक टाइटल आ रहा है, बाकी में कंटेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल के लिए हमने ऊपर सेट कर लिया इसको, एक टाइटल के लिए जगह हो गई हमारे पास में, और एक हमने सेट कर लिया है यहाँ पे कंटेंट के लिए। इसको हम फुल कर देते हैं, और बाकी का हमारा रिपीटिव जॉब है तो हम इसी को कॉपी करके और पेस्ट कर लेंगे। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे, तो हमारे पास में सभी जो स्लाइड्स हैं उसमें एक टाइटल और एक कंटेंट की हमारे को जगह मिल जाती है। टाइपिंग के लिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो वर्ड फाइल ओपन करेंगे और इंट्रोडक्शन टू इंस्टीट्यूट हमने टाइप कर दिया, और बाकी हमको कंटेंट चाहिए, हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। एक बार हम कंप्लीट डेटा डाल लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। सेकंड स्लाइड पे हेडिंग हो जाएगा हमारा अबाउट कोर्स। कॉपी कर लिया इसको हमने, और पेस्ट, और इसके हमने कंटेंट ले लिए।
और इनको हम पेस्ट कर देंगे। थर्ड स्लाइड पे सभी स्लाइड्स पे कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए होम मेन्यू से जिस तरीके से आप वर्ड में या एक्सेल में फॉर्मेटिंग करते हैं उसी तरीके से आप पावर पॉइंट में भी होम मेन्यू के थ्रू फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मिलता है हमारे को फॉन्ट, जो भी आप फॉन्ट लेना चाहें। फॉन्ट चूज़ कर लिया हमने। साइज़, फॉन्ट साइज़ जितनी भी आप देना चाहें फॉन्ट साइज़ ले सकते हैं और फॉन्ट कलर चूज़ कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वर्ड में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट रहता है, पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट सेंटर रहता है। हमने वर्ड से यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है तो यहाँ पे अलाइनमेंट जो शो कर रहा है आपको, इन कंटेंट के ऊपर लेफ्ट अलाइनमेंट लगा हुआ है और पावर पॉइंट में ये ऑटोमेटिकली हो गया सेंटर अलाइन। यहाँ पे सेंटर अलाइन, तो हम इसको कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट अलाइन में इसको सेट कर देंगे। लाइनों के बीच में स्पेस देना है आपको, तो लाइनों के बीच में स्पेस सेलेक्ट करेंगे, लाइन स्पेसिंग, इस तरीके से लाइन स्पेसिंग सेट कर देंगे। कुछ कंटेंट जैसे कि ये कंटेंट हमारे को यहाँ पे चाहिए लेकिन इस डेटा की लेंथ ज़्यादा है, इस वजह से ये यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है कैरेक्टर स्पेसिंग का। यहाँ पे नॉर्मल में आ रहा है ये, इसको हम टाइट में ले सकते हैं, टाइट में आ गया। अगर टाइट में सेट नहीं होता तो हम वेरी टाइट ले लेते हैं, तो हम इसको टाइट में सेट कर देते हैं, ये आपका इस जगह सेट हो जाता है। फ़ोन नंबर जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इसकी कैरेक्टर स्पेसिंग लूज़ या वेरी लूज़ कर सकते हैं, वेरी लूज़ कर दिया। कंटेंट पे अगर हमारे को कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, हम यहाँ पे शेडो अप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से हम बाकी स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम हमारी स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें पिक्चर इंसर्ट करना, तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए
इंसर्ट में आएंगे और पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। पिक्चर, एक और पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। बुलेट्स लगाने के लिए बुलेट्स इसमें रह गया है, इस तरीके से आप बुलेट लगा सकते हैं। अलाइनमेंट इसका लेफ़्ट कर देंगे, लाइन स्पेसिंग 1.5 कर देंगे। यहाँ पे कुछ कंटेंट हमारा सेकंड लाइन में से थर्ड लाइन में आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा कुछ कंटेंट नीचे आ रहा है। चाहे तो हम इसको कैरेक्टर स्पेसिंग से भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग लेंगे, टाइट, ये सेट हो जाएगा। यहाँ हम इसका फॉन्ट भी कम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको टाइट में एडजस्ट कर देते हैं, टाइट में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे टैली से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कर देते हैं हम। इमेज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में आ जाएंगे हम और पिक्चर पे क्लिक करेंगे, टैली, फॉर्मेट मेन्यू अगर हम चाहें तो फॉर्मेट मेन्यू से कुछ और आप इफेक्ट इसमें एडिट कर सकते हैं। टैली के लिए एक हमने ये स्लाइड डिज़ाइन करी है। एक अगर हम चाहें तो आप यहाँ से जिस तरीके से यहाँ पे लिए 2 कंटेंट्स, यहाँ पे एक टाइटल है और 2 कंटेंट हमने लिए हैं, आप यहाँ से न्यू स्लाइड से इंसर्ट कर सकते हैं 2 कंटेंट स्लाइड। यहाँ पे हमने इंसर्ट कर लिए 2 कंटेंट स्लाइड, टाइटल 1 हो गया है और कंटेंट हमारे पास में 2 हो गए। इस स्लाइड में भी हम पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं, पिक्चर, और यहाँ पे ले लेते हैं हम टैली की, इसकी हम स्टाइल चेंज कर देते हैं और ये कंटेंट के ऊपर आ रही है तो हम इसको बैकग्राउंड में डाल देते हैं, सेंड टू बैक। वेब डिज़ाइनिंग के लिए एक पिक्चर और इंसर्ट कर देते हैं हम। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक सिंपल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ पे जो हमने फॉर्मेटिंग की है वो बिल्कुल बेसिक फॉर्मेटिंग है। इस प्रेजेंटेशन को हमको सेव करना है तो हम फाइल में आएंगे और करेंगे सेव एज। इंट्रोडक्शन टू इंस्टीट्यूट के नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने डिस्कस किया किस तरीके से हम एक सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और किस तरीके से हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।